तो ये जो तस्वीरें, ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे थे, ढोल नगाड़ों की तस्वीरें, ये बीजेपी में जश्न का माहौल है क्योंकि 5 राज्यों में से 4 पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। और इस जीत के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज दिल्ली भी आ रहे हैं। वो यहाँ पर बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होंगे। बीजेपी की इस जीत के साथ कई मिथक जो भ्रम थे वो भी टूट गए हैं, जैसे कि राज्य में 37 साल बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है और स्पष्ट बहुमत आया है बीजेपी का यहाँ पर। इसके अलावा एक और मिथ था, वो था कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। कई बार नोएडा आए हैं योगी आदित्यनाथ, बावजूद उसके भारी मतों से जीते हैं, सत्ता में दोबारा वापसी हुई है। और इस जीत के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के नतीजे भी इन नतीजों से साफ हो गए हैं। लेकिन उन चेहरों का क्या जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले दल बदल लिया, ये सोचकर कि शायद वो जीतेंगे। सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको याद होगा बीजेपी में थे, सपा का दामन थामा, मौसम वैज्ञानिक भी उनको कहा जा रहा था, पिछड़ों का एक बड़ा नेता उनको माना जाता है, लेकिन वो अपनी सीट हार गए। सपा ने उनकी सीट पडरौना से बदल दी थी, फाजिल नगर कर दी थी, बावजूद इसके वो जीत हासिल नहीं कर पाए। इसके अलावा बीजेपी से सपा में आए धर्म सिंह सैनी नकुड़ से हारे, आरएलडी के अवतार सिंह भड़ाना जेवर से हार गए। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 2 बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं। एक तो कि हर बार मौसम वैज्ञानिक जो है वो सही साबित नहीं होते स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, और उनके साथ जो लोग आए थे एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं साबित हुआ और एक सबक भी होगा शायद जो लोग दल बदलते हैं उनके लिए। बिल्कुल, दल बदलते हैं उनके लिए सबक भी होगा। पहले इस बारे में आएंगे, ज़रा कुछ तस्वीरें दिखा दें। पूरे लखनऊ में अदिति ये होर्डिंग्स लगा दी गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी हाथ जोड़कर जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लोकतंत्र की जीत हुई, जनता जनार्दन का आभार। और ऐसे ही होर्डिंग चुनाव से पहले भी लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी और योगी, जिस डबल इंजन की बात करते हैं, केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, यानी दोनों में बीजेपी की सरकार, उसका डबल इंजन की बात करें तो ऐसे होर्डिंग लगे हुए हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आए तो माहौल बन गया था और उनके बयान भी बहुत बढ़ चढ़ कर देते थे कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ, मेरे पास हर जगह जनता है। और आरपीएन सिंह जब आए तो हम लोगों ने पूछा कि आपने पडरौना से सीट बदल ली, कि आप आरपीएन से घबरा गए? तो उन्होंने बोला आरपीएन सिंह मेरे सामने कुछ नहीं है, उनकी माँ को हराया है मैंने, उनके लोगों को हराया है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं, मैं जहाँ से लड़ूंगा जीत जाऊँगा। और फाजिल नगर सीट जो पडरौना की जस्ट बगल वाली सीट है वहाँ से वो हार गए। तो बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब छोड़ा था कि योगी जी को मठ भेज देंगे, गोरखपुर भेज देंगे, तमाम तरीके की बातें, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना। लेकिन वो तमाम बातें, वायदे उनके फाजिल नगर की जनता को पसंद नहीं आए क्योंकि उनके खिलाफ क्षेत्र में बड़ा विरोध था। अगर वो पडरौना से बीजेपी से भी लड़ते तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता था। कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ये लोग कहते हैं कि वहाँ पहुँचते नहीं, आते नहीं, जाते नहीं। अवतार सिंह भड़ाना हार गए जेवर से, पहले वो मीरापुर से बीजेपी के टिकट से जीते थे मुजफ्फरनगर, इस बार जेवर लड़े, वहाँ से हार गए। जी सौरभ, यहाँ एक सवाल इनका तो था, ये दल बदल जिन नेताओं ने किया वो हारे, लेकिन यूपी सरकार के 11 मंत्री हारने की वजह क्या लग रही है? केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है, सुरेश राणा है, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सुरेश राणा तो किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गए। शामली में 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पर लोकदल और सपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। गन्ना मंत्री थे और वहाँ उस बेल्ट में गन्ना किसानों में काफ़ी रोष था गन्ने का पेमेंट को लेकर के। भले ही बीजेपी ने बाद में गन्ने का पेमेंट कराए, लेकिन वो रोष व्याप्त था। सुरेश राणा हार गए। उधर जो मोती सिंह पट्टी में, प्रतापगढ़ में, वो हार गए। जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो हारे। तो तमाम मंत्री हार गए। केशव मौर्य के हारने के पीछे तमाम जातिगत समीकरण भी आते हैं सामने। केशव मौर्य की सिराथू से विधायक रहे 2012 में, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था कि जो केशव मौर्य के पुत्र हैं वहाँ पर उनको लेकर के लोगों में नाराज़गी थी, उनके व्यवहार से लोग नाखुश थे। इसके अलावा बगल में इंद्रजीत सरोज लड़ रहे थे जो कि पासी बिरादरी से आते हैं, पासी बिरादरी ने साथ नहीं दिया। तो काफ़ी लोकलाइज फैक्टर रहे जहां पर बीजेपी के मंत्रियों से नाराज़गी भी थी। लोगों को लगा कि उनके काम नहीं सुने गए, उनके काम नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जो लोग जीते भी हैं उन्होंने मोदी और योगी का मॉडल पसंद किया है। लोगों ने कैंडिडेट कम देखे, लेकिन जहां कैंडिडेट देखे वहां नुकसान भी हुआ है।
लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो जो डबल इंजन की बात है, जैसे कि दोनों तस्वीरें हाथ जोड़ के लगी हैं, ये 7 लोगों को पसंद आ गया। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, और जो बुलडोजर वाला कैंपेन था उससे काफी लोग उत्साहित नजर आए। तो फिलहाल मंत्रियों की हार हुई है, तो 11 नए मंत्री, नए चेहरे देखने को मिलेंगे अदिति, और देखना होगा कि काम कैसा रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब बिल्कुल ये सौरभ, और जो विपक्षी स्लोगन पार्टियां है, हैं स्लोगन को उनके बीजेपी सपनों पर कहाँ भी ले जाती है आगे? बिल्कुल, और विपक्षी पार्टियों के सपनों पर बुलडोजर अभी सच में चल गया है, तो और 5 साल अब उन्हें विपक्ष में बैठना होगा। बहुत शुक्रिया सौरभ, आपके पास हम आते रहेंगे। आज दिन भर काफी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी।